हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी बाय हिमांशु सर। आज हम लोग क्लास 10th एक्सरसाइज 1.3 पर डिस्कस करेंगे और इस प्रश्नावली को इसी वीडियो में पूरा सॉल्व करने की प्रयास करेंगे। और आज अगर आप साथ ही साथ 1.1 1.2 का सॉल्यूशन देखते हुए आए हैं तो इस प्रश्नावली में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एंड एक चीज़ आप लोग ज़रूर ध्यान से रखिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे हमारी नई नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सके। तो अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे वीडियो को। तो क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। तो इसका हम लोगों को आप लोग जब देखिए, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करिए। अभाज्य गुणनखंड दिया है, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो क्या करते हैं, आप जब छोटी क्लास 6, 7, 8 में रहे होंगे तो ज़रूर आप इसको करे होंगे। तो आज हम इसको सिखाते हैं, बाकी ध्यान से सीखिएगा, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। सबसे पहले छोटी संख्या से शुरुआत करेंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, तो 2 से शुरुआत करते हैं। 2 7 14, 0 उतार लेंगे। फिर 2 3 6, फिर से एक यहाँ गया तो एक जब जाएगा तो 10 बन जाएगा, तो 2 पंचे 10। अब 2 से कटेगा नहीं, 3 से ट्राई करते हैं, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से ट्राई करते नहीं कटेगा, 7 से, 5 से कटेगा, 5 7 35 और 7 1 कम 7। तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड हमारा हो जाएगा वो क्या होगा, यहाँ से इसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो हमारा 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, इसका क्या होगा, एग्जैक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो पहले प्रश्न का पहला खंड का आंसर ये हो गया। आप लोग फिर साथ साथ जुड़े रहिए, बाकी कोई दिक्कत होने वाली आपको नहीं है। अब देखते हैं 156 का। ध्यान से एक एक क्वेश्चन का हल जरूर दूंगा। आई विल ट्राई टू गिव माय बेस्ट इन ऑल क्वेश्चन, सो यू केयरफुल फॉर योर स्टडी। तो यहाँ से देखिए, 2 7 14, एक यहाँ गया, ये 16 बन गया, 2 8 16। फिर से 2 से काटेंगे क्योंकि लास्ट में सम संख्या है। 2 3 6, 2 9 18। अब यहाँ से हम देख पा रहे हैं ये किससे कटेगा। अब 3 से कट सकता है, 3 1 कम 3, 3 3 का 9 और 13 1 कम 13। तो इससे ज़्यादा जब एक आ जाए तो समझो हमारा प्रश्न समाप्त हो चुका है। जैसे मान लो आपको वीडियो नहीं समझ में आता है तो आप रिवाइज करके फिर से एक बार देख लीजिए। ठीक है, पीछे जाकर एक बार ज़रूर देखिए। अब देखिए यहाँ से इसका जो फैक्टर बन गया 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। आप इसे 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, गुणे 13 कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो ध्यान से बस जुड़े रहिए और 2 गुणे 2 की पावर 2 इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो अपने हिसाब से बढ़िया से इसे पढ़िए। फिर से देखते हैं 3840 का, और ऐसे ही करेंगे। सबसे छोटी संख्या, उसके बाद फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। 2 1 कम 2, एक गया, एक जो जाता है वो हासिल जो जाता है इधर आके वो पूरा पूरा एक जुड़ जाता है दहाई के अंक, इकाई के अंक पे। तो यहाँ एक बन गया तो 18 हो गया, तो 2 9 18। ठीक है, फिर 2 1 कम, अच्छा यहाँ से देखिए 2 से कटने वाला नहीं है। ठीक है, क्योंकि लास्ट में अगर सम संख्या 0 होती है तभी 2 से कटती है। तो यहाँ से हम देखते हैं क्या 3 से कट पाती है। 3 से कटने का जो नियम कहता है, सबको जोड़ लो, 5 2 7, 8 7 15, 3 18। अगर योगफल 3 से कटता है तो समझो 3 से कट जाएगा, तो योगफल 18 है मतलब 3 से कटेगा। तो यहाँ से अब 3 से काट के देख लेते हैं। 3 1 कम 3, 3 दूना 6, 2 बचा, या 22 बन गया, 3 7 21 और 3 5 15। अब देखो एक बार, 2 1 3, 7 3 10, 5 15। फिर से 3 का जो यहाँ पर 3 से डिविजिबल हो सकता है, इस वजह से इसे फिर से 3 से काट सकते हैं। 3 चौक 12, 3 दूना 6, 1 बचा, 3 5 15, 4 2 6 5 11। अब ये हमारा 3 से नहीं कटने वाला है, तो हम क्या करेंगे, अब 5 से काट देंगे, क्योंकि लास्ट में अगर 5 है और 0 है तो 5 से कट सकती है। तो 5 8 40, 2 बचा, ये 25 बना दिया, 5 25। एक बार और 5 से कट सकता है। 5 दूना 5 1 कम 5, 10 तो हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। 5 1 कम 5, 3 बचा है, 35 बना दिया, 5 7 35 और 17 1 कम 17। कहने का मतलब ये कोई बहुत हार्ड नहीं है। हम इस वजह से हम ऐसा सोच के पढ़ा रहे हैं कि जिससे जिसको कुछ भी ना आता हो वो भी कर पाए। बाकी ये चीज़ें तो आप लोगों, कई लोगों ऐसे होंगे कि तुरंत देखते ही आप खुद से कर रहे होंगे। ठीक है, तो इस वजह से वीडियो सबके लिए होती है, जीरो या हीरो सबके लिए होती है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 3 की पावर 2 लिख सकते हो गुणे, इसका जो गुणनफल जो पूछा है ये चीज़।
5 की पावर 2 और गुणे 17, ये तुम्हारा किसका हो गया 3825 का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही इस पार्ट को देखते चलते हैं। अब आगे के क्वेश्चन क्या है, अब नीचे कर लेते हैं सॉल्व। यहाँ तक आप जरूर स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि यूट्यूब पे तो स्क्रीनशॉट लेना अनिवार्य है, कोई ज़रूरी नहीं है, इसमें कोई रोक नहीं है, तो यहाँ पर ले सकते हैं आप, बाद में आप फेयर ज़रूर करिएगा। अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चनों को। इस खंड के 2 क्वेश्चन शेष बचे हुए हैं, तो बचे हुए क्वेश्चनों का सोल्यूशन देखते हैं। यहाँ से देखिए, यहीं से 5005 का सोल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ से लास्ट में 5 है, तो क्या ये 5 से ही कटेगा? ठीक है, तो यहाँ से 5 से काट के देखते हैं। 5 एकम 5, दोनों जीरो को उतार लो, 5 एकम 5। अब किससे कटेगा ये? अब ये कटने वाला है, आपको सोचना पड़ेगा। यहाँ से 5 के बाद 6 आता है, क्योंकि 5 से पहले की संख्या आप तो जाएंगे नहीं। 5 के बाद 6 आता है, 6 से काट के देखो, 6 एकम 6, 4 बजा, 6 चौक 36, 4 नहीं कटेगा। 7 से देखो, 7 एकम 7, 3 बचा 30 बना दिया, 7 चौक 28, 2 बचा 21 बना दिया, 7 त्रिक 21। अब किससे कटेगा? अब यहाँ से 7 के बाद 8 से कटेगा नहीं, क्योंकि लास्ट में सम संख्या नहीं है। 9 से कट सकता है, 7 3 4 3 7 1 8, नहीं कटेगा 9 से। 10 से कटेगा नहीं, क्योंकि लास्ट में सम संख्या नहीं है। 11 से देख लेते हैं, 11 कम 11, 3 बचा तो 3 33 बना दिया, 11 से ये हमारा कट जाएगा। 11 कम 11, 3 बचा, 11 3 33, अब लास्ट में 13 बचा, तो फिक्स है कि 13 से ही कटेगा। 13 कम 13, तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 5 × 7 × 11 × 13. This is your right answer for this question. Then you can write your notebook very carefully, because these are important things which I am saying you. ठीक है, अब देखिए आगे 7429। आप जैसे सिखा रहे हैं, जिस हिसाब से मैंने सिखाया है, इस हिसाब से तुम लोगों को करना पड़ेगा। ठीक है, यू हैव टू डू योर वर्क वेरी इजली। अब देखिए यहाँ से 7429, तो यहाँ से देखते हैं ये किससे कटेगा। पहले तो 2 से कटेगा नहीं। 2 से कब कटता है? जब लास्ट में 0 या सम संख्या हो। ठीक है, तो सम संख्या है नहीं, 2 से नहीं कटेगा। अब इसको जोड़ लेते हैं, देखते हैं 3 से कटता है क्या। 7 4 11 2 13, 13 9 22 हो जाएगा। तो 13 9 22, तो 3 से भी नहीं कटे। 4 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा नहीं। 5 क्या कहता है? 5 लास्ट में 5 हो और या 0 हो तभी 5। 6 से कटेगा नहीं, सम संख्या नहीं। 7 से देख लेते हैं, 7 एकम 7, 0 बढ़ा दिए, 7 से नहीं कटेगा। 8 से देख लेते हैं, 8 से कटेगा नहीं, क्योंकि सम संख्या नहीं। 9 से देख लेते हैं, नहीं कटेगा, क्योंकि योगफल 9 से नहीं कट रहा है। 10 से कटेगा नहीं। 11 से भी चेक करते हैं, 11 नहीं कटेगा। 12 से कटने वाला नहीं, 13 से चेक कर लेना। 14 से कटने वाला नहीं, 15 से चेक कर लेना। 15 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए। ठीक है, और अगर 16 से काटना है तो कटेगा नहीं। 17 से ट्राई करके देखते हैं, क्योंकि हम अब यहाँ पर अगर बार बार टाइम सोचेंगे तो हो सकता है टाइम बहुत ज़्यादा लग जाए, फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। तो आप लोग थिंकिंग करिए, हम तो बता दें। 17 चौको 68, 6 बचा, 6 इसमें गया, 62 बन गया। तो 17 चौको 68, 6 बचा, 62 बन गया। 17 3 51 और 11 बचा, तो 17 7 119। अब इसे 23 से काट लो। ठीक है, तो आप लोग इसको ऐसा बार बार प्रयास करिए। 23 नहीं, 19 से काट लो। 19 दूना 38, तो 5 बचा, तो 5 गए 57 बना, 19 3 57 और 23 ये हमारा आ गया। ठीक है, तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा ये हमारा 17 × 19 × 23 किसके लिए? 7429 के लिए। ठीक है, राइट आंसर हो गया। तो हमारा इस प्रश्नावली का पहला खंड समाप्त होता हुआ। आप अगर आप नोटबुक में करना चाहें तो आराम से कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो यहाँ से अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसमें 3 खंड है और तीनों खंडों को आराम से सॉल्व करते हैं। बस अब ये समझ लीजिए, इसमें जो अंकों का डिजिट जो है, डिजिटों की जो नंबर ऑफ है वो थोड़ी ज़्यादा हो गई। बाकी क्वेश्चन ये भी आसानी है और करना वही चीज़ है। निम्नलिखित पूर्णांकों में प्रत्येक का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करिए। मतलब वही जो इसमें था वही फिर से करना है। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। 13,915। ठीक है, इसको करते हैं सिंपल। शुरुआत करते हैं किससे? 2 से। 2 से कटने वाला नहीं, क्योंकि लास्ट में 0 और 2 4 सम संख्या नहीं है। 3 से देख लेते हैं, 5 1 6,
6, 9 6 15 3 18 19, योगफल 3 से नहीं कटेगा। क्या 3 का जो नियम कहता है सभी संख्याओं का योगफल 3 से अगर कट जाए तो हमारा वो क्या होगा, वो हमारा 3 या 9 से कट जाएगा, लेकिन जब नहीं हुआ तो कटेगा नहीं, 4 से कटेगा नहीं, 5 से कट जाएगा क्योंकि लास्ट में 5। तो 5 दूना 10, 3 बचा 39 बना दिया, 5 सते 35, 4 बचा 40 बना दिया, ऐसे करके 41 हो गया ये। तो 5 8 40, 1 बचा 5 3 15। अब देखते हैं किससे कटेगा। अब ये इसके बाद किससे कटेगा, 11 से कटेगा। ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करके आप लोग इसको देखिए कैसे कटता है, खोजिए आप, बार बार करिए, बार बार, तो आप लोगों को ध्यान होगा। 11 दूना 22, 5 बजा 58 बन गया, तो 11 पचे 55, ज़्यादा नहीं जाना है, उससे कम जाना है, जो बचता है उसे दोबारा दाहिने तरफ भेज दो। जैसे इसमें 58 में 3 बचा 33 हो गया, 11 3 33। उसके बाद फिर से 11 से काटो, 11 दूना 22, 3 बचा, 11 3 33। अब 23 से इसको काट लो, 23 एक कम 23। तो यहाँ से जो इसका अभाज्य गुणनखंड बना 5 गुणे 11 की पावर 2 गुणे 23, ठीक है, ये तुम्हारा अभाज्य गुणनखंड इस क्वेश्चन के लिए बन गया। अब बढ़ते हैं इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2। तो ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, तो आप क्या करिए, इन क्वेश्चनों को ज़्यादा ध्यान दीजिए। बोर्ड पेपर में कौन सा क्वेश्चन आ जाए किसी को कुछ नहीं पता है। कहने का कहा जाए कि 90% फिक्स है, 70% फिक्स है, बट अगर मैं कहूँगा आई विल से यू दैट इज़ नॉट फिक्स कि क्या पेपर में आएगा, ठीक है। व्हाट विल कम योर एग्जामिनेशन व्हेन यू विल गो फॉर एग्जाम, ठीक है। यहाँ से ध्यान दो, लास्ट में 0 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, 1 गया, 2 7 14, 1 गया, 2 8 16, 2 चौक 8, 1 गया, 2 छंग 12 और 0 को ऐसे उतार लो। अब आप कम से कम 5 क्वेश्चन बाद अब छठवें क्वेश्चन में चले हैं, थोड़ी स्पीड होनी चाहिए, ठीक है। यू शुड हैव सम स्पीड फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ से फिर से 2 से देखते हैं, ट्राई करते हैं, 2 से कट जाएगा, 2 कम 2, 2 3 6, यहाँ 1 गया, 2 9 18, 2 दूनी 4, 2 3 6, 0 उतर जाएगा, ठीक है। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि नई नवीली चीज़ है आपको बहुत हिसाब से समझाया जाए, तब भी हम कोशिश कर रहे हैं कि छोटी छोटी चीज़ बताने का प्रयास करें। फिर से 2 से काट लूँगी, लास्ट में 0, 2 छंग 12, 1 गया 19 बना दिया, 2 9 18, 1 गया 12 मतलब कहने का मतलब दाहिने साइड जुड़ जाएगा, तो ये 12 बन गया, 2 छंग 12, 2 1 कम 2, 1 बचा, ये 10 बन गया, 2 पंजे 10, ठीक है। अब किससे काटते हैं, अब 3 से काटते हैं, 3 से कट जाएगा, देखते हैं, 5 1 6, 6 6 12, और 5 1 6, 6 6 12, 12 6 18 9, 18 18 9 27, कट जाएगा, 3 से काट लो, 3 दूना 6, 3 त्रिक 9, 3 दूना 6, और 0 बढ़ा के 3 5 15 करना। जो 0 नहीं बढ़ाया उस बहुत बड़ी गलती कर दी है। क्यों, यहाँ पर जब 2 अंक साथ में लेना है तो 0 बीच में बढ़ा देना है। फिर से 3 से काट के देखते हैं, क्योंकि 3 2 5, 5 2 7, 5 12, 3 से कट जाएगा, 3 7 21। अब इसमें 0 नहीं बढ़ा है क्योंकि स्टार्टिंग के 2 अंक हैं, तो स्टार्टिंग में नहीं लेकिन लास्ट में 2 अंक साथ में लेना है, तो जैसे यहाँ 0 बढ़ा है वैसे इसको रिमेंबर करके रखो, ठीक है, नोट फॉर यू। अब देखो यहाँ से 3 7 21, अब 2 चला गया, फिर से 3 7 21, 1 गया, 3 त्रिक 9, 1 बचा, 3 5 15। अब क्या फिर से 3 से कटेगा, देखते हैं ट्राई करके, नहीं कटेगा, ठीक है, क्योंकि 7 7 14, 3 17 5 22, 22 तो कटता नहीं 3 से। तो अब 5 से काटते हैं, 5 1 कम 5, 2 गया, 5 25, 2 गया, 5 चौक 20, 5 सते 35। आगे, अब आगे जो काटेंगे इसको 7 से काट देते हैं, ठीक है, 7 दूना 14, 1 गया, 7 दूना 14, 7 1 कम 7, ठीक है। अब देखते हैं किससे कट जाएगा, 11 से कट जाएगा, 11 दूना 11 से नहीं कटेगा, 7 से 8 से भी नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, तो अब ये किससे कटेगा, 13 से कट जाएगा, 13 कम 13, 13 कम 13, ठीक है, 7 2 9, 9 बचा, 91 बन गया, 13 सते 91, और 17 1 कम 70। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपका थोड़ा सा लंबा हो गया, लेंदी क्वेश्चन यू कैन से। तो इसका जो फैक्टर हुआ 2 की पावर 3, पावर गिन लो 1 2 3, जितनी गुणे में उतनी ज़्यादा पावर, 3 की पावर 2 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 13 गुणे 17, दैट इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। आराम से आप लोग इसे कर सकते हैं। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के साथ, ये भी क्वेश्चन काफ़ी बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, तो आप लोग ध्यान से करिएगा, ऐसे क्वेश्चनों पर जोर दीजिए, क्योंकि आपको आगे बढ़ना है तो अच्छे क्वेश्चनों पर ज़्यादा समय दीजिए। आसान क्वेश्चन तो सब कर लेते हैं, जो कठिन क्वेश्चन करेगा वही समझो सही खिलाड़ी है पढ़ने में, ठीक है।
तो 3 से कट देख लेते हैं, आप लोग चेक करिएगा किससे कटता है। 3 से कटेगा नहीं, 4 5 से कटेगा नहीं, 4 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा नहीं, 6 से कटेगा नहीं, इसलिए नहीं कटेगा, सम संख्या लास्ट में नहीं है, 0 नहीं है, इस वजह। सीधे चलते हैं 7 की तरफ, तो 7 से कट जाएगा। काट के देखते हैं, 7 छंग 42, 42 3 गया, 7 चौक 28, 6 बचा, 7 नवाई 63, 4 बचा, 7 पचे 35, 5 बचा, 7 8 56, 3 बचा, 7 पचे 35, 2 बचा, 7 त्रिक 21। अब सोच रहे होगे अपने मन से कहाँ से, हमने इसको ऑफलाइन कोचिंग में पहले भी पढ़ा दिया, तो हम खोज कर रख चुके हैं कि इसमें क्या आने वाला, किससे कटेगा, ठीक है। और थिंकिंग भी तेज हो जाती है जब आप एक बार पढ़ा लो, ठीक है। तो एक बार फिर से 7 से काटो, 7 7 नवाई 63, यहाँ से 1 बचा, 7 दूना 14, 5 यहाँ गया 55 बन गया, 7 7 49, 6 बचा 68 बन गया, 7 9 63, 5 बचा 55 बन गया, 7 7 49 और यहाँ 6 गया 63, 7 9 63, ठीक है। अब फिर 13 से काट लेते हैं तुरंत, इसके 7 से नहीं कटेगा, 8 से कटने वाला नहीं, 9 से कटेगा नहीं, 10 से कटेगा नहीं, 11 से कटेगा नहीं। आप चेक कर लीजिएगा, 13 7 91, 1 बचा, 13 कम 13, 4 बचा, 49 बन गया, 13 3 39, 10 बचा, 107 बन गया, 13 7 91, 13 8 104, तो 13 8 104, 3 बचा 39, 13 3 39, ठीक है। अब फिर से 13 से काटने का प्रयास करो, 13 13 3 39, 13 चौको 52, 13 चौको 68, यहाँ पर 3 यहाँ गया, तो 13 दूना 26, तो जब 13 दूना 26 हो गया, तो यहाँ से 4 3 7 बचा, तो 13 छंग सॉरी यहाँ से एक बार देख लेते हैं, 13 7 51, 13 चौको 52, 13 चौको 52, 13 पच्चे 65, अच्छा थोड़ा 13 पच्चे 65, 65 जब 13 बचे 65 हो गया, तो यहाँ कितना बचा, 6 बचा, 6 यहाँ गया 63 बन गया, 13 3 39, 13 चौको 52, 13 चौको 52, तो कितना बच गया यहाँ पर बच गया हमारा 11, 11 118 बना दिया, 13 9 117 और 1 गया 13 कम 13। अब देखते हैं किससे कटता है, अब ये कट जाएगा हमारा 17 से, ठीक है। 17 3 51, 3 बचा, 17 दूना 34, 5 बचा, 17 3 51, फिर से 17 से काट लो, 17 कम 17। एक क्वेश्चन आपको थोड़ा इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, इसका सोल्यूशन मैं करवा दे रहा हूँ, आप वीडियो को 2-3 बार जरूर देखिएगा, ठीक है। तो ये रट उठेगा, 17 कम 17 और बचा कितना 15, 15 गया, तो ये बन गया 153, 17 9 153, 19 से कट गया। तो इसका जो खंड बना 7 की पावर 2, 13 की पावर 2 गुणे 17 की पावर 2 गुणे 19, दैट इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एंड दिस क्वेश्चन इज, यू कैन से दिस इज क्वेश्चन हार्ड क्वेश्चन, ठीक है, दिस क्वेश्चन इज हार्ड। सो हार्ड से नहीं डरना है। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक है। तो यहाँ से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ये सब क्वेश्चन आपको आसान ही लगेंगे, क्योंकि अब यहाँ से क्वेश्चन थोड़ी से आसान लगेंगे। देखो यहाँ, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं। तो देखिए, किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए जो 6 की पावर n है वो 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं। देखो, हम 6 की पावर n लिख लेते हैं, ठीक है। 6 पावर n को हम 2 गुणे 3 की पावर n में तोड़ सकते हैं, 2 इंटू 3 की पावर, ठीक है। यहाँ तक किसी की दिक्कत। अच्छा ये बताओ कि 2 की पावर n में तो 0 प्राप्त हो सकता है, क्या 3 की पावर n में कहीं 0, 3 का ऐसा कोई घात बताइए जिसमें 0 आ सकता है। क्या आप कह सकते हैं 3 की पावर में कहीं भी 0 आता है आज तक? 3, अगर 3 की पावर 3 देखो, 3 त्रिक का 9, सॉरी 3 की पावर 1 देखो 3, 3 की पावर 2 3 त्रिक का 9, 3 की पावर 4 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 3 81, 3 की पावर 5 जाएगा 243, 3 ही आया, फिर उसके बाद 729, ठीक है। तो कहने का मतलब 3 की पावर में कभी भी 0 नहीं आ सकता। तो यहाँ पर कहना होगा कि नहीं n के लिए संख्या 6n 0 पर समाप्त नहीं होगी। नहीं, प्राकृतिक संख्या n के लिए 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। ठीक, क्यों? क्योंकि 2 की पावर में तो 0 आ सकता है, लेकिन 3 की पावर में नहीं, और 6 की पावर करके देख लो 0 वैसे भी नहीं है। तो एक लाइन का सवाल था, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ऐसे ही रीजन करके दे दीजिएगा जब भी प्रश्न आए इस तरीके से, कोई मतलब नहीं, आंसर आपका परफेक्ट है, ठीक है। यहाँ से देखिए, क्या संख्या 6 की पावर n, जहाँ n प्राकृतिक संख्या है,
अंक 5 पर समाप्त हो सकती है। तो यहाँ से ये बताइए, जैसे कि ये क्वेश्चन किया वैसे ही फिर से इस क्वेश्चन को करते हैं। 6 की पावर n लिखते हैं और 2 गुणे 3 के फैक्टर में काट ले लेते हैं। अब ये बताइए, यहाँ पर जिस प्रकार 3 में 0 नहीं आता उसी प्रकार 2 में 5 कभी आ सकता है। 2 की पावर कुछ भी करो, 2 की पावर n गुणे 3 की पावर n इसे लिख सकते हैं। तो 2 की पावर में ऐसे लिख दो, 2 की पावर n में कभी भी 5 नहीं आ सकता, में कभी 5 नहीं आ सकता। ऐसे उसमें भी लिख सकते हो कि 3 में कभी भी 0 नहीं आ सकता। इसलिए n प्राकृतिक संख्या में n 6 पावर n प्राकृतिक संख्या में कभी 5 नहीं आ सकता, कभी 5 नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पर नहीं भी आंसर कर दोगे तब भी चलेगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। यहाँ से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, व्याख्या कीजिए कि क्यों 17 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 3 गुणे 2 प्लस 2 गुणे 11 एक भाज्य संख्या है। तो यहाँ पर अगर कोई पूछे इसमें कितने पद हैं, ठीक है, हाउ इसमें कहा जाए कितने पद हैं, तो देखिए एक पद ए और एक पद ए, मतलब प्लस के बाद ही पद चेंज होता है, तो इसमें 2 पद हैं। तो एक बात बताइए, इसमें और इसमें कॉमन क्या है, कौन सी चीज़ कॉमन है, तो हम देख पा रहे हैं 11 इसमें दोनों में कॉमन है, क्योंकि 11 यहाँ भी है 11 यहाँ भी है। तो बचा शेष क्या, 17 गुणे 5, ठीक है, गुणे 3 क्योंकि 11 बाहर निकल गया, गुणे 2 प्लस का सिर्फ 2, यही तो बचा। तो 11 जो बाहर हुआ, ये बताइए एक भाज्य संख्या है कि नहीं, 11 एक भाज्य संख्या है दोनों के लिए कि नहीं, भाज्य संख्या है। जब दोनों के लिए 11 भाज्य संख्या है तो ये पूरा एक भाज्य संख्या हुई कि नहीं, तो आप लिखेंगे हाँ यह भाज्य संख्या है। ठीक है, आप यहाँ लिखेंगे हाँ एक भाज्य संख्या है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 धन 13 गुणे 13 धन 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 4 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 5 में भाज्य संख्या है या नहीं। अच्छा, अभी इसको उतारते हैं, सिर्फ समझो इसमें 2 पार्ट हैं, एक अलग अलग। 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13, ठीक है, इसमें प्लस है तो 2 पद, एक पूरा पद 1 हुआ, एक पद 1 हुआ, तो इसमें कॉमन क्या है, 13 यहाँ से निकाल सकते हैं, 13 इसमें से भी, तो यहाँ बचा 7 गुणे 11 गुणे 1 धन 1, ठीक है। तो इसमें 13 क्या है, एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या, ठीक। ऐसे इसी प्रकार इसमें देख लो, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 5। अब आप लोग कहोगे थोड़ी स्पीड बढ़ गई है, तो इस स्पीड तो बढ़नी है, ठीक है, स्पीड तो जरूरी है बढ़ाना, क्योंकि स्पीड यहाँ से बढ़ना जरूरी है, तभी यहाँ पर क्रमबद्ध से थोड़ा जल्दी इस प्रश्नावली को इसी एक वीडियो में ख़त्म कर दिया जाए, तो आप लोगों को भी फ़ायदा होगा, एक ही वीडियो में पूरा प्रश्नावली 1.1 समाप्त हो जाए, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, इसमें भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो 5 क्या हो गया कॉमन, 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और धन 1, जहाँ कुछ नहीं रहता वहाँ 1, 5 गुणे 1 था ना, एक का कुछ नहीं होता वैल्यू चेंज होने, तो यहाँ से 5 क्या है, एक भाज्य संख्या है। तो ऐसे ही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, संख्या है। तो यही पूछा है कि भाज्य संख्या है क्यों, क्योंकि इसमें 5 है भाज्य संख्या, इसमें 13, दोनों में कॉमन है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो यहाँ से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएम गुणे एलसीएम, LHCF कर लेना है आप, LCF गुणे एलसीएम होता है। तो एक चीज़, एक सूत्र याद कर लेना, फर्स्ट संख्या गुणे सेकंड संख्या बराबर एलसीएम गुणे HCF, ये फार्मूला होता है, ठीक है। इसे अपनी नोटबुक में ज़रूर याद करना। ये फर्स्ट संख्या है और ये सेकंड संख्या है, ठीक है, ये आपका सूत्र हो गया, तो इसको आप ज़रूर याद करके रखिएगा, ठीक है। तो 26 और 91 का अलग अलग हम क्या करते हैं, इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं, उसके बाद
हम अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे इसका और उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखें। तो ये पहली संख्या है, दूसरी संख्या है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को देखते हैं, 3 पार्ट में क्वेश्चन है। तो 26 और 91 को अलग अलग ऐसे फैक्टर करके देख लेते हैं। तो 2 से कटेगा, 13 दूना 26, फिर 13 से ही कटेगा, ठीक है। और यहाँ से ये 3 से कटेगा नहीं, 7 से कट जाएगा, 7 एक कम 7, 2 बचा, 7 त्रिक 21, 13, ठीक है। इसका जो फैक्टर 26 का हुआ कितना हुआ, 2 गुणे 13, और जो इसका तो यहाँ से 91 का क्या हो जाएगा, 7 गुणे 13 हो जाएगा। तो अब अगर हमको यहाँ से HCF ज्ञात करना है तो HCF क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो। तो दोनों में कॉमन क्या है, 13 है। और LCM क्या हो जाएगा हमारा, जो दोनों में कॉमन है उसे एक बार, बाकी सबको। तो 2 भी है, 2 को लिखेंगे, 7 भी है, 7 को लिखेंगे, और 13 दोनों में कॉमन है तो सिर्फ एक बार लिखेंगे, ठीक है। यहाँ से देखिए तो ये क्या हो गया, बराबर होके 7 दूना 14, और 14 का गुणा 13 से कर दो तो 14 गुणे 13, 13 चौको 52, हासिल आया 5, 13 कम 13 5 18, ठीक है। 182 आ गया, कितना आ गया, 182। अब चेक करना है फर्स्ट संख्या क्या है, 26, यहाँ से ध्यान दीजिए, फर्स्ट संख्या गुणे सेकंड संख्या क्या है, 91, LCM क्या है 182, HCF क्या है 13, इसका गुणा कर लो, दोनों बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों कितना आएगा, आप लोग गुणा कर लीजिए, ठीक है। आप गुणा करके देख लेते हैं, 91 का गुणा यहाँ पर, तो जो गुणा आएगा हम डायरेक्ट लिखेंगे, आप लोग गुणा तो कर लेंगे, ठीक है, टाइम वेस्ट जिससे ना हो। तो आप लोग जब यहाँ गुणा कर लिए होंगे तो 2366 आपका इक्वल यहाँ पर आ गया, यही आपका आंसर है। जब दोनों आंसर मिल चुके हैं तो इसका मतलब ये क्वेश्चन आपका सही है, ठीक है। बिल्कुल आपने आंसर अच्छे से प्राप्त कर लिया है। अब 510 और 92 का देखते हैं, ठीक। तो 510 का यहाँ से ध्यान दीजिए, फैक्टर करेंगे तो 2 से काट सकते हैं अभी, 2 दूना 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 5 5 10, 2 12, मतलब 3 से भी कट जाएगा, 3 8 24, 3 पचे 15, 3 दूना 6, 3 दूना 6, अब नहीं कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप किससे काटेंगे, 5 से काटेंगे, 5 एक कम 5, 5 सत्ते 35, और यहाँ पर 17 एक कम 76, मतलब ये इसका फैक्टर बना। इसको भी कर लेते हैं, 2 3 6, 2 चौको 8 हो जाएगा, 1 गया, 2 छंग 12, अब फिर से 2 से काट लेंगे, 2 दूना 4, 2 3 6, और 23 एक कम 23, ठीक है। यही इसका हमारा फैक्टर बना, क्योंकि इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं हो सकता। तो 510 क्या आया हमारा, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, और यहाँ पर 92 क्या आया हमारा, 2 गुणे 2 गुणे 23 आया, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं आगे इस क्वेश्चन को, ये हमारा ये क्वेश्चन यही है, इसी में कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 को यहाँ से देख लीजिए ऐसे कर। तो यहाँ से देखते हैं इसको, क्वेश्चन को एक बार देख लें। तो यहाँ से जो HCF होगा वो कितना हो जाएगा, HCF क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो। तो दोनों में कॉमन क्या है, इसमें 2 है, ठीक है। दोनों में कॉमन क्या है, 2 है। और जो LCM क्या होता है, जो दोनों में बचा हो। तो 2 तो कॉमन हो गया, 2 को तो एक बार लिखेंगे, बाकी जो बचे 3 5 17, और यहाँ पर गुणे आगे बढ़ा के 2, अब इस 2 को दोबारा नहीं लेंगे क्योंकि ये दोनों कॉमन है, गुणे 23, इसका सबका जब गुणा करोगे आप तो ये तुम्हारा 23,460 आ जाएगा, 23,460। अब हम आपको गुणा करके दिखाएं तो 5 मिनट वीडियो यही चली जाएगी, तो आप लोग खुद से गुणा करिए, इतना आपको आता है। हम सिर्फ आपको रास्ता दिखा रहे हैं, आपको कैसे चलना है, बाकी करना आपको ही है। तो रास्ता तो हमने दिखा दिया, गुणा करना तो आप ही जानते हैं। मान लो आप किसी शहर जा रहे हैं, तो आपको अगर आपको अपने तुम्हारे गांव के एक सड़क पे छोड़ दिया जाए तो अपने गांव चले जाओगे नहीं। तो उसी प्रकार ये भी समझो, क्योंकि गांव सबको पता होता है, गुणा लगभग सबको आता है। तो ये हमारा क्या हो गया, LCM हो गया। और अब क्या करेंगे, इसमें 510 गुणे 92 कर देंगे बराबर 23,460 गुणे 2 कर देंगे, दोनों इक्वल ही आएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए यहाँ पर, इसको पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या और LCM गुणे HCF, इसका जो गुणा करोगे वो आपका इक्वल ही आएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसका थर्ड भाग देखते हैं, ठीक है। इसका थर्ड भाग यहाँ से देखते हैं।
थर्ड भाग क्या है इसका, 336 और 54। तो 2 से काटते हैं, 2 एकम 2, 1 गए 12 बन 13 बन गया, 2 छंग 12, 1 गए 2 8 16, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7, 2 दूनी 4, 2 7 14, अब 3 से कटेगा, 3 9 27, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। यहाँ से इसको अब यहाँ से देखते हैं कि इसका एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ का मतलब जो सब कॉमन रहे, तो इसमें एक कॉमन है, क्या और कोई 2 कॉमन है, नहीं कॉमन है, 3 कॉमन है, तो मतलब 2 गुणे 3 कॉमन है, तो एचसीएफ क्या हो गया 6 हो गया। एलसीएम क्या हुआ, जो कॉमन है उसे एक बार, बाकी सबको भी लिखना है, तो ए कॉमन है एक बार, 2 3, फिर से एक बार 2, ये दोनों कॉमन है 3 गुणे 7 और ये दोनों 3 बच जा रहे हैं, इनको लिख लो। तो ये सबको मिला के क्या आ गया हमारा, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, बाकी आप लोग अपने से गुणा करके देख लीजिए, 24। ठीक है, तो इसका जब चेक करना है आपको क्या करेंगे, इसमें 336 का गुणा कर देंगे आप 54 में, और बराबर 30,000 मतलब 3024 गुणे 6 कर देंगे, तो आपका ये सत्यता की जांच हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार आपका 7वां क्वेश्चन समाप्त हुआ। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन हुआ क्योंकि इसमें 3 पार्ट थे, बाकी कोई क्वेश्चन में कोई दम नहीं था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अब यहाँ से बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा सबका खंड कर लेंगे, और ये हमारा 21 है। ठीक है, तो यहाँ से 2 छंग 12, 2 3 6, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 5 एकम 5, 3 7 21 और 7 एकम 7। ठीक है, अब देखिए 12 का जब करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 3, और 15 का जब करेंगे तो 3 गुणे 5, और 21 का जो करेंगे तो 7 गुणे 3। अब देखिए सम में क्या बराबर है 3, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा, जो सम में हो उसे एचसीएफ कहते हैं, तो एचसीएफ हमारा 3 हो गया। और एलसीएम क्या होता है, 2 गुणे 2 उतार लो, बाकी 3 सम में है तो 3 को सिर्फ एक बार उतारो, 5 गुणे 7 मतलब जो बचा हुआ है सब लिख दो, 2 दूना 4, 3 12, 5 7 और 6 7 42, 420 तुम्हारा क्या हो जाएगा एलसीएम। अब थोड़ा फास्टली बता दिए हैं, ऐसा हो सकता है आप लोगों को फील हो, तो अगर लगता है तो आप क्या करिए, इसे फिर से दोबारा से देख लीजिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसके अगले पार्ट, क्वेश्चन नंबर 8 का सेकेंड पार्ट। देखिए 17 का फैक्टर करोगे तो 17 एकम 17, 23 का फैक्टर करोगे तो 23 एकम 23, और 29 का फैक्टर करोगे तो 29 एकम 29, और कहीं से कटने वाला नहीं। ठीक, तो कहने का मतलब 17 का 17 गुणे 1, मतलब 1 अपने हिसाब से लिख सकते हो ना, 23 का 23 गुणे 1 और 29 का 29 गुणे 1 ना। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा इसका, एचसीएफ हमारा जो सम में होता है वो केवल 1 है, और एलसीएम क्या हो जाएगा, सबका गुणा कर दो, 17 गुणे 23 गुणे 29। अब आप इसका गुणा करके जो भी आए आप उसको एलसीएम लिख सकते हैं। वैसे मैं बता दे रहा हूँ 11,339। ठीक है, आप कर लीजिएगा, कोई इसमें टाइम देने पे हम कोई बहुत अच्छे टीचर नहीं हो जाएंगे कि जो गुणा करवा दिए वो बहुत बढ़िया महान गणितज्ञ है, ऐसा कुछ नहीं। समय बचाओ और अपना काम भी करो, यही सबसे बड़ा काम होता है। ठीक है, अब 8 का कर लो, 9 का कर लो, और लास्ट में 25 का कर लो। ठीक है, सब में एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करें। 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2। ठीक है, इसको काटना जानते हो, 3 तिरिका 9, 3 एकम 3, 5 25 और 5 एकम 5, 8 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2, वही चीज़ उतार दे रहे हैं। 9 बराबर 3 गुणे 3 गुणे 3, और 25 बराबर 5 गुणे 5। कहने का मतलब आप लोग अब यहाँ से देखिए एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ जो सम में कॉमन होता है, और यहाँ पर सम में कॉमन क्या है, केवल एक ही दिख रहा है, बाकी कुछ नहीं दिख रहा है ऐसा जो कॉमन। और एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से एलसीएम तुम्हारा हो जाएगा 2 गुणे, ठीक है, 2 गुणे 2 गुणे 2, क्योंकि कुछ कॉमन है नहीं, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। ठीक है, तो इसका जब करोगे तो तुम्हारा गुणा करने पे 1800 आएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा 1800 एलसीएम आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 यहीं पर समाप्त होता हुआ। तो आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लेकिन बाद में आप ज़रूर इसका फेयर ज़रूर करिएगा,
और इसी वीडियो में आपका पूरा ये प्रश्न समाप्त करवा रहा हूँ, इस वजह से आप ध्यान दे के इस प्रश्नावली को करिए। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। अब यहाँ से बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। HCF 306, 657 बराबर 9 दिया है, तो LCM 306, 657 ज्ञात करिए। तो यहाँ से देखिए, ये जो है ना अपनी प्रथम संख्या है, ये द्वितीय संख्या है, और 9 क्या है हमारा HCF है, और LCM में क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, यही ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हमें पता है 1 मतलब फर्स्ट संख्या सेकंड संख्या गुणे LCM गुणे क्या होता है HCF। ये फार्मूला अभी अभी हमने पहले बता दिया है। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान दीजिए, पहली संख्या क्या है 306 गुणे दूसरी संख्या क्या है 657। LCM हमारा क्या है नहीं पता है, तो LCM को LCM लिख लेते हैं, गुणे HCF कितना है हमारा 9। अच्छा, HCF जाने कैसे 9, क्योंकि ये तो संख्या दी है, देखो इसको 7 भी दी है, क्योंकि ये दोनों के लिए संख्या तो वही रहेगी, बस HCF इसका है, इसका LCM ज्ञात करना। ठीक है, यहाँ से देखिए, अब 9 को चाहे उधर भेज दो, चाहे क्या भेजना ही पड़ेगा। LCM बराबर 306 गुणे 657, अभी 9 इंटू में है तो आएगा नीचे। ठीक है, अब 9 9 7 63, 2 बचा 9 त्रिक 27। अब क्या करेंगे, 306 का गुणा 73 के साथ कर देंगे, तो वही तुम्हारा क्या आ जाएगा LCM आ जाएगा। ठीक है, क्या आएगा, तो जब इसका गुणा करोगे आप गुणा अगर सही से काट लिए हैं तो 22,338 इसका आंसर आ जाएगा। और आप लोग ध्यान से कर लीजिएगा, हमने आपको रास्ता दिखा दिया, पूरा क्वेश्चन बस आपको गुणा भर करना है। ठीक है, ऐसे ही चेक कर लेते हैं, 6 त्रिक 18, तो इकाई का अंक 18 8, तो पक्का है यही आंसर होगा। ठीक है, ध्यान से, अगर ये क्वेश्चन ना समझ में आओ एक बार, तो एक बार फिर से देखिए धीरे करके देखिए, अगर थोड़ा तेज हो तो आराम से आप समझ पाओगे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, थोड़ा स्पीडली अब करते हैं, क्योंकि 1 घंटे से ज़्यादा वीडियो ना बने। क्या किन्हीं दो संख्याओं का HCF 18 और LCM यहाँ लिखना था, LCM 380 हो सकता है? तो देखिए HCF क्या है 18 और LCM कह रहा है 380। कहने का मतलब जो HCF होता है वो LCM का भाज्य तो होता है, क्यों, जब उसमें से भाज्य निकलता है तभी तो LCM होता है। तो कहने का मतलब अगर 380 बटे 18 कर दो, अगर कट जाए तब तो जान लो तुम्हारा सही है। 18 दूना 36, 2 गया नहीं कट रहा है, तो इस वजह से ये अभाज्य संख्या है, मतलब 18 से नहीं कट रही, 18 से नहीं कटती है, अतः 380 LCM नहीं हो सकता, 380 LCM नहीं हो सकता। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी समाप्त हो गया। बचे हुए 3 क्वेश्चनों को बहुत जल्द हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, दोनों ही संख्याएं 525 और 3000 को केवल 3, 5, 15, 25 और 75 से विभाज्य है, तो HCF 525 और 3000 क्या है? तो देखिए HCF क्या होता है, अगर आप लोगों को पता हो तो HCF होता है, HCF क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या, हमने बताया HCF होता है बड़ी से बड़ी संख्या। तो इसमें बताइए इस सब में कौन सी बड़ी संख्या है, तो 75 है, तो यहाँ से लिख देंगे 75 इन दोनों संख्याओं का HCF होगा। ठीक है, सिंपल, एक लाइन का क्वेश्चन था, बड़ी से बड़ी संख्या। और भी इसके तरीके हो सकते हैं, लेकिन जो हमने बता दिया इसका खंड करके आप निकालेंगे तो 75 ही दोनों का HCF आएगा, तो हमने डायरेक्ट ही कह दिया। ठीक है, तो समय क्यों बर्बाद करें। तो बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन नंबर 12 की। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। देखने में तो काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, लेकिन कुछ नहीं, आपको क्या 2 चीज़ ध्यान देना है, बस वही आप ध्यान दीजिए। किसी खेल के मैदान के चारों एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए दोनों ही एक स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वह पुनः आरंभिक स्थान पर मिले। ठीक है, एक क्वेश्चन कह रहा है, तो एक वृत्त बना लीजिए और मान लो सोनिया, पहले कौन जा रहा है, सोनिया इस एक वृत्ताकार पथ को लगाने में 18 मिनट लेती है। ठीक है, और इसी वृत्ताकार पथ से यहीं से ही कौन निकलता है, यहाँ से ही रवि निकलता है, और वो कितना समय लेता है, वो हमारा 12 मिनट लेता है, 12 मिनट। तो ऐसे क्वेश्चनों में सिर्फ इन दोनों का LCM ले लो, क्या ले लो, LCM। तो LCM लेना है दोनों 18, 18 का 3 त्रिक का 9, 3 एकम 3। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों में सिर्फ LCM, 12 का 3 2 6 12, 2 3 6, 3 एकम 3।
तो 18, ठीक है, 18 बराबर क्या आ गया, 2 गुणे 3 और 12 का क्या हो गया, 2 गुणे 2 गुणे 3, ठीक है। दोनों में जो कॉमन है उसे एक बार एलसीएम ही करना है, ध्यान देना, उसी समय दोनों साथ में आएंगे जब एलसीएम निकलेगा। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 दोनों में कॉमन है एक बार, 3 दोनों में कॉमन है एक बार, बाकी 2 एक बार और बचा है 3 एक, तो क्या हो गया, 2 3 6 2 12 3 36 मिनट बाद ये क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे को आरंभिक बिंदु से मिलेंगे, ठीक है। आप अपनी कॉपी में 36 मिनट लिख सकते हैं कि बाद ही मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन देखने में बड़ा था, बाकी करने में बहुत छोटा था, एलसीएम करना है ऐसे क्वेश्चनों में। बढ़ते हैं इस प्रश्नावली के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। आप अपने ऊपर स्क्रीन पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 दिखाई पड़ेगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, इंग्लिश, हिंदी तथा गणित की पुस्तकों को 3 स्तंभ में इस प्रकार से रखना है कि विषय की सभी पुस्तकें समान ऊंचाई के स्तंभ में रखी जानी है, और इस इंग्लिश की पुस्तकों की संख्या 96, हिंदी की पुस्तकों की संख्या 240 तथा गणित की पुस्तकों की संख्या 336। यदि यह मान लिया जाए कि पुस्तक के समान मोटाई की इंग्लिश हिंदी तथा गणित की पुस्तकों की स्तंभों की संख्या ज्ञात करिए। आपको सिंपल कुछ नहीं करना, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आप क्वेश्चन पढ़ के अब यहाँ से आगे से करिए, ठीक है। कुछ करना नहीं, सबका क्या लेना है, सबका एचसीएफ ले लीजिए, सबका एचसीएफ। तो पहला क्या दिया है 96, दूसरा क्या दिया हुआ है 240 और तीसरा क्या दिया है 336। सबका आप क्या कर लें, एचसीएफ ले लें, जैसे हम बताएं वैसे करो। तो सबका एचसीएफ लेना, 2 चौक 8, 2 8 16, फिर 2 दूना 4, 2 चौक 8, फिर 2 बरम में 24, 2 छंग 12 और 2 3 6। इसको तो आप लोग कर लेते हैं, अगर इसको स्पीड से कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। 2 1 कम 2, 2 दूना 4 0, 2 छंग 12 0 उतार लो, 2 3 6 0 उतार लो, 2 1 कम 2, 2 पंजे 10, 3 5 15, 5 1 कम 5, 336। 2 से कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 छंग 12, 2 8 16, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 दूना 4, 2 1 कम 2, 3 7 21, 7 1 कम 7। सबका फैक्टर हो गया, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, इसमें से कॉमन देखना है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, और 244 में 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, और किसमें 336 में 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, ठीक है। यहाँ से हो गया। अब देखना इसमें कॉमन क्या है, 4 2 इसमें भी है, 4 2 इसमें भी है, 4 2 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी। मतलब कहने का मतलब एचसीएफ क्या हो गया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। एचसीएफ क्या हो गया, ये हमारा हो गया, मतलब 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 3 48, आपका एचसीएफ आ गया। अब क्या करना है, आपको क्या ज्ञात करना है, आपको ज्ञात करना है पुस्तकों की समान मोटाई। तो मोटाई ज्ञात करना है, तो आप क्या करें, जितने भी इनको निकाले हैं आप इसमें एचसीएफ का भाग दे दें तो पुस्तकों का मोटाई आ जाएगा। तो आपको निकालना है, आपको इंग्लिश की पुस्तकें निकालना है, इंग्लिश की पुस्तक की मोटाई, इंग्लिश की पुस्तक, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इंग्लिश का जो पुस्तक की संख्या है, पुस्तकों की संख्या 96 है, और 96 से 2 का भाग कर दो, कितने का 48 का, तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इसकी इंग्लिश की पुस्तकों की मोटाई 2 हो जाएगी। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद हिंदी, ठीक है, डैश 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 ऐसे आप करके फिर बराबर जो भी चीज़ इसमें लिखा है कितना है 240 है, तो 240 का 48 एचसीएफ से भाग दे दो, तो कितना आ जाएगा 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 8 पंजे 40, 5 आ जाएगा, ठीक है। काट के देख लीजिएगा। फिर गणित की पुस्तक की मोटाई तो कैसे होगा, गणित की पुस्तक की संख्या कितनी है, संख्या से एचसीएफ में भाग दे दो, संख्या क्या है 336 और भाग दे दो 48 से, कितना आ जाएगा, आप काट के देख लीजिएगा, ठीक है। 6 से काट लेते हैं, 6 पंजे 30, 6 चौक 36, 6 अठे 48, 8 सत्ते 56, कितना आ गया 7 आ गया, 7 5 2। तो क्रमशः अगर आंसर लिखना हो तो 2 5 7 क्रमशः मोटाई होगी, क्रमशः मोटाई होगी।
ठीक है। तो ये प्रश्नावली काफ़ी लंबी हो चुकी है, ठीक है। सभी क्वेश्चनों को इसमें हमने डिस्कस कर लिया है आराम से। आप इस क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत आराम से देख लें। और इस प्रश्नावली को बनाने में थोड़ा मेहनत ज़रूर लगी है, तो एक काम करिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा अगर पसंद आए तब, ठीक है। अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर भी करिए अपने दोस्तों के साथ जो कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारी नई नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो 1.4 में, और मिलते हैं नेक्स्ट नए ऊर्जा के साथ नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग भी इसका फेयर ज़रूर बनाइए। धन्यवाद।